पुराने जमाने की बात है। एक घने जंगल के किनारे बसे छोटे से गांव में एक कुशल वैद्य रहता था। नाम था रघुनंदन। उसकी दवा इतनी अचूक होती थी कि रोगी दवा खाते ही स्वस्थ हो जाता था। चाहे बुखार हो या पेट की तकलीफ, सिर दर्द हो या जोड़ों का दर्द, रघुनंदन की जड़ी बूटियों से बनी दवाइयों के सामने कोई भी रोग ठहर नहीं पाता था। इस कारण उसका घर सदैव रोगियों से भरा रहता था। सुबह से शाम तक लोगों की कतार लगी रहती थी। रघुनंदन का स्वभाव बहुत ही उदार था। वो अपने रोगियों से कभी पैसे की मांग नहीं करता था, बस निस्वार्थ भाव से उनका उपचार करता था। लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ देकर चले जाते थे। कोई अनाज देता, कोई दूधम खन, कोई सब्जी फल। इसी तरह से किसी तरह उसका गुजारा चल जाता था। गरीब लोगों से तो वो बिल्कुल कुछ नहीं लेता था, बल्कि कई बार तो अपनी जेब से दवाई खरीदकर उन्हें मुफ्त में दे देता था। उसकी पत्नी भानुमति को पति की ये उदारता बिल्कुल पसंद नहीं थी। शादी के समय उसके मन में बड़े सुनहरे सपने थे। वो सोचती थी कि इतने नामी वैद्य का घर तो जरूर धन दौलत से भरा होगा। वहां उसे सुंदर रेशमी साड़ियां मिलेंगी, सोने चांदी के गहने मिलेंगे, घर में कीमती सामान होगा। लेकिन यहां आकर उसके सारे सपने टूट गए। यहां तो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो पाता था। भानुमति दिन रात यही सोचती रहती कि अगर उसका पति थोड़ा सा भी व्यापारिक सूझबूझ दिखाएं तो उनके घर में भी दूसरों की तरह खुशहाली आ सकती है। वो बार बार रघुनंदन से कहती, इतना नाम है आपका, लोग दूर दूर से आते हैं, अगर आप मुंह मांगे दाम ले तो हमारी भी कोई इज्जत हो जाए समाज में। लेकिन रघुनंदन हमेशा यही कहता, ये सेवा है, व्यापार नहीं। रोग ठीक करना भगवान का काम है, मैं तो बस निमित्त मात्र हूं। एक रात आधी रात के समय अचानक किसी ने दरवाजा जोर जोर से खटखटाया। इतनी रात में कौन आया होगा? रघुनंदन और भानुमति दोनों की नींद खुल गई। भानुमति बड़बड़ाने लगी, हे भगवान, इस घर में तो रात को भी चैन की नींद नसीब नहीं। दिन भर तो रोगी आते ही रहते हैं, अब रात में भी जगाने आ जाते हैं। फिर भी मजबूरी थी, उसे उठना पड़ा। वो दरवाजा खोलने गई और रघुनंदन भी उसके पीछे पीछे गया। जैसे ही भानुमति ने दरवाजा खोला, दोनों की सांस फूलने लगी। सामने एक विशालकाय राक्षस खड़ा था। उसका कद कम से कम 10 फीट रहा होगा। बड़े बड़े दांत, लाल आंखें और पूरा शरीर बालों से ढका हुआ। भानुमति डर के मारे चीखते हुए घर के अंदर भाग गई। लेकिन राक्षस ने हाथ जोड़कर कहा, डरिए नहीं, मैं आपको कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं पास के जंगल में रहने वाला राक्षस हूं। कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है, आपका नाम सुनकर इलाज के लिए आया हूं। ये कहते हुए वो जोर से हांफने लगा और सिर पर हाथ रखकर बैठ गया। ये सुनकर रघुनंदन और भानुमति को थोड़ी राहत मिली। रघुनंदन ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्या समस्या है आपकी? राक्षस ने गहरी सांस लेते हुए अपनी परेशानी बताई। वैद्य जी, हर समय बहुत प्यास लगती रहती है, कितना भी पानी पी लूं, प्यास बुझती ही नहीं। हाथ पैर और तलवों में लगातार दर्द रहता है। शरीर इतना शिथिल रहता है जैसे जान निकल गई हो। कमजोरी इतनी है कि चलने फिरने में भी दिक्कत होती है। वैद्य ने ध्यान से उसकी नाड़ी देखी और फिर कहा, आप देर से आए हैं। ये प्राणघातक मधुमेह का रोग है, जिसे असुरमेह भी कहते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं। अगर मेरी दवा का नियमित सेवन करेंगे तो 1 महीने में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये कहकर रघुनंदन अंदर गया और लड्डू के आकार की दर्जन भर गोलियां लाया। फिर एक घड़े में काढ़ा भरकर लाया। राक्षस ने सभी गोलियां खाई और पूरा काढ़ा पी लिया। वैद्य ने कहा, कुछ ही देर में आपको आराम लगने लगेगा। जैसे ही दवा का असर शुरू हो जाए, आप चले जाना। सचमुच कुछ ही मिनटों में राक्षस को ताजगी महसूस होने लगी। उसने कृतज्ञता भरे स्वर में कहा, वैद्य जी, आपकी दवा वाकई जादुई है। कल फिर इसी समय आऊंगा।
राक्षस के जाते ही भानुमति ने गुस्से में दरवाजा बंद किया। वो अपने पति को कोसते हुए बोली, इंसानों से तो आप पैसे नहीं मांगते, कम से कम इस राक्षस से तो पैसे मांग लेते। राक्षस का भला करने से आपको कौन सा पुण्य मिलेगा? ये तो इंसानों के दुश्मन होते हैं। कितने लोगों को मारा खाया होगा इसने। रघुनंदन ने धैर्य से पत्नी को समझाया, देखो भानुमति, मेरा पेशा ऐसा है कि इसे व्यापार नहीं बनाया जा सकता। दवा मैं देता जरूर हूं, लेकिन रोगी भगवान की कृपा से ठीक होता है, और स्वस्थ हो जाने पर जो भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे जाता है वही हमारे लिए काफी है। अधिक धन का हम करेंगे भी क्या? लेकिन भानुमति को पति का ये उपदेश बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसने मन में निश्चय कर लिया कि अगले दिन वो खुद राक्षस से निपटेगी। दूसरे दिन जब राक्षस दवा खाकर जाने लगा तो भानुमति ने आगे बढ़कर कहा, सुनिए राक्षस मामा जी, आपके इलाज पर वैद्य जी ने 100 अशर्फियां खर्च की है। कल कृपया खाली हाथ ना आइएगा। ये सुनकर राक्षस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो गरजते हुए बोला, तुमने मुझसे पैसे मांगने का साहस कैसे किया? और मुझे मामा कहकर क्यों पुकारा? जानती नहीं मैं कौन हूं? जंगल में जो भी इंसान मुझसे टकराता है, पहले मैं देखता हूं कि उसके पास कितना धन है, फिर उसे अपना आहार बना लेता हूं। राक्षस की बात सुनकर भानुमति डर गई, लेकिन उसने ये भी समझ लिया कि इसके पास बहुत सारा धन होगा। उसके मन में एक योजना आई। अगर इस राक्षस के घर का पता चल जाए तो वहां से बहुत सारा सोना चांदी मिल सकता है। कई दिनों तक भानुमति इसी योजना के बारे में सोचती रही। फिर एक दिन शाम को उसने अपने पति से कहा, मैं मायके जा रही हूं, कुछ दिन वहीं रहूंगी। ये कहकर वो घर से निकली, लेकिन मायके की बजाय गांव के किनारे के एक पुराने खंडहर में छिप गई। आधी रात को जब राक्षस इलाज कराकर वापस जाने लगा तो भानुमति चुपचाप उसके पीछे पीछे हो ली। राक्षस घने जंगल की तरफ गया और एक बड़ी गुफा में गायब हो गया। भानुमति ने गुफा का स्थान अच्छी तरह याद कर लिया। अब वो पूरी रात और अगला पूरा दिन गुफा के आसपास ही छुप कर रही। धन के लालच में उसे न भूख लगी न प्यास, डर भी भूल गई थी। अगली रात जब राक्षस फिर से इलाज के लिए चला गया तो भानुमति धीरे धीरे गुफा के अंदर गई। अंदर का दृश्य देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। गुफा के एक कोने में चमड़े के 2 बड़े बड़े थैले रखे थे। उन थैलों में सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इतना धन देखकर भानुमति खुशी से पागल हो उठी। बिना कुछ सोचे समझे उसने दोनों थैलों को अपने कंधे पर लाद लिया। थैले बहुत भारी थे, लेकिन धन के नशे में वो सब कुछ भूल गई। राक्षस की नजर से बचते बचाते वो सुबह तक घर पहुंच गई। उसने उन थैलों को अपने घर के पिछवाड़े में छुपा दिया। तब तक रघुनंदन जाग चुका था और नित्य क्रम के बाद स्नान कर रहा था। भानुमति ने अपनी इस योजना के बारे में अपने पति को कुछ भी नहीं बताया था। वो अपनी सफलता से बहुत खुश थी। इतना सारा धन पाकर उसे लग रहा था जैसे उसके सारे सपने साकार हो गए हों। लेकिन तभी अचानक उसे पैरों और पूरे शरीर में दर्द होने लगा। शायद रात भर भूखा प्यासा रहने और भारी थैलों को ढोने की वजह से ऐसा हो रहा है। ये सोचकर वो आराम करने के लिए पलंग पर लेट गई, लेकिन धीरे धीरे दर्द और बढ़ता गया और वो करहाने लगी। जब रघुनंदन ने पत्नी की करहाने की आवाज सुनी तो वो तुरंत उसके पास आया। उसकी नाड़ी देखकर कुछ गोलियां दी, लेकिन आराम नहीं आया। उस रात आधी रात को जब राक्षस दवा लेने आया तो वो बहुत प्रसन्न था। उसने कहा, वैद्य जी, आपकी दवा से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको इनाम में कुछ सोना चांदी देना चाहता था, लेकिन किसी ने मेरा सारा धन चुरा लिया है। लगता है मेरी गुफा का पता किसी को मिल गया है, इसलिए अब मैं कहीं और जा रहा हूं। आपका सदा आभारी रहूंगा। राक्षस के जाते ही भानुमति की हालत और खराब हो गई। वो जोर जोर से करहाने लगी और रो रो कर कहने लगी, बहुत प्यास लग रही है, हाथ पैर और पूरा शरीर टूट रहा है।
तलवों में जलन हो रही है, जल्दी कुछ दवा दीजिए। रघुनंदन दौड़कर उसके कमरे में गया और उसकी नाड़ी की जांच की। पूरी तरह जांच करने के बाद वो हैरान रह गया। उसने कहा, अजीब बात है, तुम्हें तो राक्षस वाले रोग के सभी लक्षण दिख रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? पति की बात सुनकर भानुमति का चेहरा पीला पड़ गया। उसे समझ में आ गया कि राक्षस का पाप का धन लाने से ही ऐसा हुआ है। वो मन ही मन पछताने लगी। धन के लालच में उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। डर और पछतावे से भरी भानुमति ने अपने पति के सामने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने रो रो कर बताया कि कैसे उसने राक्षस का पीछा किया, उसकी गुफा तक गई और वहां से धन चुरा कर लाई। फिर वो रोते हुए माफी मांगने लगी। उस पाप के धन से भरे थैलों को गांव के बाहर अंधे कुएं में डलवा दीजिए। जब तक ये धन घर में रहेगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। रघुनंदन ने जाकर उन थैलों को देखा। इतना सारा धन देखकर वो भी चकित रह गया। फिर उसने भानुमति से कहा, धन न तो पवित्र होता है और न ही अपवित्र। ये तो भगवान की दुनिया में काम करने वाली एक शक्ति है, लेकिन इसका उपयोग जरूर पवित्र या अपवित्र हो सकता है। कुएं में फेंकना भी इसका गलत उपयोग होगा। क्यों न इसे गांव के मुखिया को दे दे? इससे पूरे गांव के भले के लिए काम हो सकता है। धन का इससे अच्छा उपयोग और क्या हो सकता है? भानुमति ने सिर हिलाते हुए कहा, आपका फैसला बिल्कुल सही है। सबके भले में ही हमारा भला है। आप सच में धन्य हैं। मुझ पर तो धन का भूत सवार था, इसीलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं समझ गई हूं कि मेहनत की कमाई में चाहे वो कितनी भी कम हो, जो संतोष और सुख है वो लालच और पाप के धन में कहा। रघुनंदन ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी को राक्षस वाली दवा की एक खुराक दी और कहा, तुम इस एक ही खुराक से ठीक हो जाओगी और सुबह तक फिर से कामकाज करने लगोगी। सचमुच अगली सुबह भानुमति बिल्कुल स्वस्थ हो गई। उन्होंने वो सारा धन गांव के कल्याण के लिए दे दिया। भानुमति ने सीख ली कि सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि संतोष और सच्चाई में है।